इस त्रिभाषा फॉर्मूले में हिंदी की बाध्यता कहीं थी ही नहीं। पहले थी उसमें बाध्यता कि तीसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए, लेकिन अब हिंदी की बाध्यता है और हिंदी की बाध्यता नहीं है तो बार बार जब डीएमके के लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है, ये तो जानबूझकर तमिल भाषा को कमजोर करने की कोशिश है, तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। जवाब आता है कि ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर अब द्रविडियन पॉलिटिक्स को कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। अभी कहा जा सकता है कि भाई लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं, अच्छी तरह से चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, चुनाव जीत रहे हैं और जमकर जीत रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि चुनाव भले वो जीत रहे हों, लेकिन अब जिन विषयों पर उनके सामने कोई दूसरा खड़े होने की स्थिति में नहीं होता था, अब वहीं से उनको प्रतिकार मिल रहा है। विद इन जो तमिलनाडु में जो लोग द्रविडियन राजनीति को बढ़ाते रहे, वो अब खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई। जो एक बड़ा वर्ग है जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबल इंडियन बन चुका है, जो पूरे देश में घूमता है और उसको कहीं कोई तमिल भाषा को लेकर कोई समस्या नहीं दिखती है, उसको किसी भाषा को लेकर समस्या नहीं दिखती, वो एक दबाव बना रहा है। दूसरा, दुनिया मल्टी लैंग्वेज की तरफ बढ़ रही है, मल्टी लैंग्वेज की तरफ बढ़ रही है, यानी एक व्यक्ति को कई कई भाषाएं हैं। अब ऐसे में जब कोई कह रहा है कि नहीं हमारा काम दो भाषा से चल जाएगा, और उसमें तमिल के साथ उसने कन्नड़ नहीं बोला, तमिल के साथ मलयालम नहीं बोला, तमिल के साथ तेलुगु नहीं बोला, वो बोला तमिल के साथ अंग्रेजी, यानी उसको सिर्फ तमिलनाडु में रहना है और विदेश में जाना है। अब ये भी बात लोगों को पच नहीं रही, क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि हिंदी इंपोजिशन है तो फिर अगल बगल के राज्यों के साथ तो बातचीत होनी चाहिए। और अगर सोचिए आप कितनी भयावह स्थिति होगी कि अगर हर कोई कहे कि सिर्फ जैसे हिंदी भी कहे सिर्फ हिंदी रहेगी और अंग्रेजी रहेगी, कन्नड़ रहेगी और अंग्रेजी रहेगी, मराठी रहेगी और अंग्रेजी रहेगी, तो धीरे धीरे अंग्रेजी सारी भारतीय भाषाओं को खा जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये खतरा किसी एक के साथ है। और जब हम कहते हैं कि भाई हिंदी दूसरी भाषाओं पर हावी हो रही है, तो दरअसल हम तथ्य सही से नहीं प्रस्तुत कर रहे होते। हिंदी कतई दूसरी भाषाओं को नहीं खा रही, बल्कि हिंदी की वजह से दूसरी भाषाएं बची हुई हैं, बल्कि हिंदी की वजह से दूसरी भाषाओं को अपने शब्द बचाने में ज्यादा मेहनत, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। इसको समझिए आप।